अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है, उसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया विद सम एग्जांपल्स। तो इस लेक्चर में हम उसकी एप्लीकेशंस, जिसमें हमारे पास ख़ास तौर पर कुछ प्रोसेसेस हैं, जिस तरह हमारे पाइस आइसोथर्मल प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन के साथ। अ प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह से बिहेव करता है जब हम उसको अलाउ करते हैं कि वो एक्सपेंड करे और एक्सटर्नल वर्क करे, या हम अगर सिस्टम पे वर्क करते हैं तो क्या होता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन से रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन की बात कर लेते हैं। बच्चों, टेम्परेचर हमने इस प्रोसेस में कांस्टेंट रखना है और आपको पता है कि बॉयल्स लॉ आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, उसमें भी सेम यही कंडीशन हमने अप्लाई की थी कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस ये क्या होते हैं, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है जी। अब ज़रा हम ये टेम्परेचर कांस्टेंट वाली जो कंडीशन है उसको फर्स्ट लॉ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रिलेशन का पता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा और इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, हमने यहाँ पर लिखा है इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो है, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। अब अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो खुद जीरो नहीं हो गई। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट है क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं है, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो गया। ठीक हो गया। तो बच्चों, फर्स्ट लॉ के ऊपर हम इसी कंडीशन को अप्लाई करें तो हमने देखा है कि हमारा जो फर्स्ट लॉ है Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W, और अगर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज को जीरो कर दें तो हमारे पास Q किसके बराबर आ जाएगा, W के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके फिजिकल मीनिंग्स क्या हैं, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है। ठीक है, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं एक सिस्टम कंसिडर करके। तो यहाँ हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है, एक आइडियल गैस है, एक सिलेंडर के अंदर है और ये उसके ऊपर एक पिस्टन है। पिस्टन को भी हम इसकी सराउंडिंग में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, जिसे आप V1 कह लें। ठीक है जी, और यहाँ पर जो प्रेशर है इसे आप P1 कह लें। अब अगर हम अलाउ करते हैं इस गैस को कि गैस एक्सपेंड करे तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी सराउंडिंग पे वर्क करेंगे, यानी कि वो पिस्टन के ऊपर वर्क करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम अलाउ करते हैं अपने सिस्टम को कि हमारा सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करे तो क्या होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्सटर्नल वर्क करेंगे अपनी सराउंडिंग के ऊपर या पिस्टन के ऊपर। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। बच्चों, अब हमारा सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है अपने पिस्टन के ऊपर या अपनी सराउंडिंग। अब जब वो वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इंटरनल एनर्जी को खर्च कर रहा है। अगर हमारा सिस्टम इंटरनल एनर्जी को खर्च करेगा तो ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। अगर इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी तो उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। लेकिन हमने तो कहा है कि ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना है। तो इसका मतलब है कि हम जो हीट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम उस सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है वर्क करने में, और इस तरह से कोई भी एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज
کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. تو جتنی بھی آپ نے انرجی پرووائڈ کی ہے ان دی فارم آف ہیٹ, اس ساری انرجی کو سسٹم یوز کر لے گا ورک کرنے میں. اس طرح سے اس کی جو انٹرنل انرجی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا, انٹرنل انرجی جو ہے اس کی وہ کانسٹنٹ رہے گی. تو بچوں اسے کہتے ہیں آئسو تھرمل ایکسپینشن, یعنی کہ سسٹم ایکسپینڈ بھی کیا, اس نے سسٹم کا والیوم انکریز ہوا, ٹھیک ہے, ہمارے سسٹم نے ایکسٹرنل ورک کیا, لیکن آپ نے جو بھی اسے انرجی پرووائڈ کی ہے, آپ نے جو بھی انرجی اسے پرووائڈ کی ہے ہیٹ کی شکل میں, ٹھیک ہے, اس ساری انرجی کو اس نے استعمال کر لیا ہے ایکسٹرنل ورک کرنے میں, اس لیے اس کی انٹرنل انرجی میں کوئی چینج نہیں آیا. اب اگر ہم کمپریشن کو دیکھ لیں, آپ کو پتا ہے کہ جب ہم سسٹم کو کمپریس کریں گے, ٹھیک ہے, تو ہم سسٹم پہ ورک کریں گے, اور ایسا کرنے سے سسٹم کی انٹرنل انرجی بڑھے گی, لیکن ہم نے انٹرنل انرجی کیا رکھنی ہے, کانسٹنٹ رکھنی ہے. تو بچوں ورک ڈن آن دا سسٹم از نیگیٹو. تو یہی جو ہمارا لا ہے, فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس, یہ کیا بن جائے گا, Q از اکول ٹو ڈیل یو پلس ڈبلیو. لیکن یہاں پر ورک ہو رہا ہے سسٹم کے اوپر, تو یہ ڈبلیو ہمارا کیا ہو جائے گا, مائنس ڈبلیو. اور ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنل انرجی میں کوئی چینج نہ آئے, تو یہ ہو جائے گا زیرو, تو Q برابر آ جائے گا مائنس ڈبلیو. اب Q از اکول ٹو مائنس ڈبلیو کا مطلب کیا ہے, ہیٹ نیگیٹو ہے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری انٹرنل انرجی کانسٹنٹ رہے, تو آئسو تھرمل کمپریشن کے دوران ہمارا سسٹم جو ہے یہ کیا کرے گا, یہ انرجی ریلیز کرے گا اپنی سراؤنڈنگ میں. اور کس شکل میں ریلیز کرے گا, Q شکل یا ہیٹ کی شکل میں انرجی ریلیز کرے گا, تاکہ اس کا ٹیمپریچر کیا رہے, کانسٹنٹ رہے. تو بچوں یہ وہی ایکویشن ہے, ہم نے اس کو دو مختلف طریقوں سے لکھا. یہ دیکھیں جی, یہ کیا ہے, آئسو تھرمل ایکسپینشن, اور یہ کیا ہے, آئسو تھرمل کمپریشن. کیونکہ ایکسپینشن میں ورک پازیٹیو ہوگا اور کمپریشن میں ورک نیگیٹو ہوگا. تو ایکسپینشن کے دوران ہم ہیٹ ایڈ کریں گے سسٹم میں تاکہ وہ ایکسپینڈ کرے, ورک کرے, اور کمپریشن کے دوران سسٹم جو ہے وہ ہیٹ سراؤنڈنگ میں ایکسپیل کرے گا, خارج کرے گا, تاکہ اس کی انٹرنل انرجی میں جو چینج آ رہا ہے وہ اس چینج کو ختم کر سکے, اپنے ٹیمپریچر کو کانسٹنٹ رکھ سکے. اس لیے جتنی بھی اس کی انٹرنل انرجی میں اضافہ ہے اس کو انرجی کی شکل میں وہ کیا کر دے گا, ریلیز کر دے گا, ہیٹ کی شکل میں اس کو ریلیز کر دے گا. سو بچوں یہ آپ گراف دیکھ رہے ہیں, یہاں پر ہم نے پریشر اور والیوم کے درمیان گراف لیا ہے. ہمارا جو انیشیل پریشر ہے یہاں پر لیٹ سپوز کہ یہ ہمارا P1 ہے, اور انیشیل والیوم جو ہے یہاں پر ہمارا وہ V1 ہے. اب ہم نے یہاں پر الاؤ کیا اپنے سسٹم کو کہ وہ ایکسپینڈ کرے, تو ہم نے پریشر کیا کیا, پریشر ہم نے ڈیکریز کیا, تو پریشر ہمارا کیا ہو گیا, P2 ہو گیا. جب پریشر ڈیکریز کریں گے تو والیوم کیا ہو جائے گا, انکریز. تو بچوں یہ جو گراف بن رہا ہے اس گراف کو کہتے ہیں آئسو تھرم. چونکہ ہم نے سسٹم میں ہیٹ ایڈ کرنی ہوتی ہے یا سسٹم سے ہیٹ ریموو کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اس لیے ہم یہ جو آئسو تھرمل پروسیسز ہیں ان کو ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں بہت سلولی, آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے, تاکہ اتنا ٹائم مل سکے کہ ہم ہیٹ ایڈ کر سکیں یا ہیٹ ریموو کر سکیں, ٹھیک ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ اس میں یہاں پر آپ کو دیکھیں, یہاں پر شارپ جو ہے وہ سلوپ اگر آپ بنائیں تو شارپ سلوپ آپ کو نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس جو ہے تھوڑا سا سلو کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں اتنا ٹائم مل سکے کہ ہم ہیٹ ایڈ یا ریموو کر سکیں. تو بچوں یہ ہے ہمارا فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کی فرسٹ اپلیکیشن, اینڈ دیٹ از آئسو تھرمل پروسیس. تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ایڈیابیٹک پروسیس. جی بچوں, تو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایڈیابیٹک پروسیس. بچوں ایڈیابیٹک کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کین ناٹ کراس. ایڈیابیٹک کا مطلب ہوتا ہے جی کین ناٹ کراس. یہ ایسا پروسیس ہے جس میں ہیٹ نہ تو سسٹم میں انٹر ہوتی ہے اور نہ سسٹم سے لیو کر سکتی ہے. یعنی کہ ہم نے اپنے سسٹم کو آئسولیٹ کر دینا ہے اس کی سراؤنڈنگ سے, تاکہ اس کے اور سراؤنڈنگ کے درمیان جو انرجی ٹرانسفر ہے وہ نہ ہو سکے. تو اس پروسیس کی جو کنڈیشن ہے, جس طرح ہم نے آئسو تھرمل پروسیس میں پڑھا, تو یہاں پر جو ہمارے پاس کنڈیشن ہے وہ ہے پی وی گیما از اکول ٹو کانسٹنٹ, اور یہاں پر گیما جو ہے یہ ریشو ہے سی پی اور سی وی کا. سی پی اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ پریشر اور سی وی اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم, جس کو ہم نے آگے چل کے ڈسکس کرنا ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ تو ہیٹ کو سسٹم میں انٹر ہونے دینا ہے اور نہ لیو کرنے دینا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہیٹ کی انٹری بند ہو گئی. سو Q از اکول ٹو زیرو. اگر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے اوپر, تو اس میں ہم نے پڑھا تھا ہمارے پاس ایک یہ بھی فارم تھی فرسٹ لا کی, ڈیل یو از اکول ٹو Q مائنس ڈبلیو. تو Q یہاں پہ زیرو ہو گیا
तो del U इज इक्वल टू माइनस W। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये क्या है, नेगेटिव है। कब नेगेटिव है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखते हैं। हम सिस्टम को अलाउ करते हैं कि वो एक्सपैंड करे एडियाबैटिकली। आपने कोई हीट ऐड नहीं करनी, एडियाबैटिकली वो एक्सपैंड कर रहा है। अब देखें, हम तो कोई एनर्जी ऐड नहीं कर रहे सिस्टम में, सिस्टम वर्क भी कर रहा है। सो वो कैसे वर्क कर रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च कर रहा है। जब इंटरनल एनर्जी को खर्च कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि del U इज इक्वल टू माइनस W का मतलब है कि सिस्टम वर्क कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके वो वर्क कर रहा है, इसलिए उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी और उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। चूंकि ये प्रोसेस अब एडियाबैटिक है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज भी होगा और इंक्रीज भी होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें एडियाबैटिक कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन में क्या करेंगे, हम सिस्टम को जो है वो कंप्रेस करेंगे एडियाबैटिकली। आपको पता है कि जब वर्क डन करते हैं हम सिस्टम के ऊपर, तो हमारा वर्क जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि हम W को रिप्लेस करेंगे माइनस W से। तो हमारा ये इक्वेशन जो है del U वाली, ये कुछ यूं बन जाएगी, del U इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर जो W है इसको रिप्लेस कर दें माइनस W से, क्योंकि अब सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है और ये वर्क हमारा नेगेटिव होगा। तो बच्चों ये आ जाएगा del U इज इक्वल टू W। इसका मतलब है कि अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ये देखें इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, उसमें इंक्रीज आ रहा है। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। अगर आप एडियाबैटिक का पीवी डायग्राम बनाएं या पीवी ग्राफ बनाएं तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेड लाइन है ये एडियाबैटिक प्रोसेस को शो कर रही है। अब देखें ये रैपिड हो रहा है, इसका मतलब है कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये रैपिड किए जाते हैं, तेजी से किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि हम हीट को ट्रैप कर सकें सिस्टम के अंदर। तो हीट को ट्रैप करने के लिए हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी तेजी से करते हैं, ठीक है जी, और कंप्रेशन भी तेजी से करते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों इस ग्राफ को बोलते हैं एडियाबैट। और ये देखें ये जो ग्राफ है ये आइसोथर्मल प्रोसेस को शो कर रहा है, इसको हम कहते हैं आइसोथर्म।